नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश पब्बर है और मेरे सहयोगी अशोक कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज ये सेकंड पार्ट है, रिलेशनशिप्स कैसे देखे जाते हैं। तो आज मैं इंडिविजुअल कुंडली लूंगा और उसमें आपके यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, मदर, फादर या आपके अंकल, सिस्टर, इनसे कैसे रिलेशनशिप रहेंगे आपके, कैसे आप कुंडली में देख सकते हैं। एक या दो एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा ताकि टेक्निक आपको क्लियर हो जाए। तो पूरी वीडियो इसी पर आधारित रहने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बीच में वीडियो के आपको एक बहुत अच्छी टिप भी मैं आपको देने वाला हूं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। भगवान गणेश जी से आराधना करूंगा, शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और सबका धन्यवाद जो हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ और कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखें क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉम्बिनेशंस मैंने बताए हैं कि ग्रहों के संबंध 7 प्रकार के होते हैं और इसी संबंध को हम अब कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो जो लोग फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जब तक आप नहीं देखेंगे सेकंड पार्ट थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी होगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज जैसे मैंने आपको बताया सिंगल कुंडली पर ही आपको मैं बताऊंगा कि कैसे रिलेशनशिप्स देखे जाते हैं। हर कुंडली में यहाँ पे एक राशि लिखी रहेगी और इस राशि के एक स्वामी होंगे जिसको लग्नेश कहा जाता है। लग्नेश जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं पर्सन की फिजिकल अपीयरेंस। अगर लग्नेश बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे कुंडली में मेलेफिक ग्रहों द्वारा, नीच के होंगे, अच्छे भावों में नहीं होंगे, तो ऐसा व्यक्ति जो है आउटर वर्ल्ड से कम्युनिकेशन में थोड़ा सा वीक महसूस करेगा, इतना उसमें क्लैरिटी नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों के लग्नेश बहुत स्ट्रांग होते हैं, अच्छी जगह पे प्लेस्ड होते हैं, शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट होते हैं, तो आप हमेशा नोट करेंगे ऐसे जो व्यक्ति होते हैं आउटर वर्ल्ड से कम्युनिकेशन हमेशा बहुत अच्छा रखते हैं। तो यही हमारा आधार है यहाँ पे, लग्नेश। तो पहली चीज, जब भी हम रिलेशनशिप्स की बात करेंगे यहाँ पे आपको राशि देखनी है कौन सी और उसके स्वामी बनेंगे लग्नेश, ये आपको कहीं पे नोट कर लेना है। और सेकंड स्टेप में आपको देखना है कि लग्नेश कुंडली में कहां पर बैठे हैं। अभी उदाहरण में आपको दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। एक अच्छे भाव में बैठे हैं तो अच्छा रिलेशनशिप्स देने की तरफ इंडिकेट करते हैं, लेकिन एक खराब भाव में बैठेंगे तो खराब रिलेशनशिप्स की तरफ इंडिकेट करेंगे। सेकंड स्टेप में हमें क्या लेना है, हर भाव से हम रिश्तेदारों के बारे में देखते हैं। जैसे थर्ड भाव अगर हम लेते हैं तो आपके यंगर सिबलिंग्स, इनके बारे में देखा जाता है। दूसरे भाव से फैमिली के बारे में देखा जाता है। तीसरे भाव मदर, फोर्थ चिल्ड्रन, सिक्स्थ आपके अंकल्स, सेवंथ आपकी वाइफ हो गई, ये आपका ससुराल हो गया, फादर हो गए। 10th हाउस से भी कुछ लोग फादर को लेते हैं, ये भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। वरना 10th हाउस आप बॉस, अपने सीनियर्स का भी ले सकते हैं। 11th हाउस एल्डर ब्रदर्स हो गए और 12th हाउस जो हो गया ये आपकी फादर की मदर हो गई, ये भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम कुछ बेसिक ही कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे। अब सेकंड थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जिस रिलेटिव के साथ आप अपना रिलेशनशिप देखना चाहते हैं उसका भाव पहले हम चेक करेंगे। तो उदाहरण के लिए इसी कुंडली में मेरे को अपने मदर के साथ रिलेशनशिप देखने हैं कि कैसे रिलेशनशिप रहेंगे मेरे मदर के साथ। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। जब आपको टेक्निक समझ आ जाएगी तो आई थिंक फिर कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होने वाली है। मान लीजिए किसी का वृषभ लग्न की कुंडली है और उसमें हमको देखना है कि इस व्यक्ति का अपनी मदर के साथ या अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ, नेक्स्ट टॉपिक में वो भी लेंगे, मदर के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा। दो चीजें यहाँ पे आपको लेनी है। मदर का कारक भी इसमें हम यूज कर सकते हैं, चंद्रमा। जब लगन और फोर्थ लॉर्ड एक ही हो जाएगा, जो मिथुन लगन वालों के लिए ये प्रॉब्लम आएगा या सेजिटेरियस लगन वालों के लिए प्रॉब्लम आएगा, तो वहां पे कारक यूज करना होता है। तो लग्नेश बन गए आप स्वयं, यानी इसके जो स्वामी बनेंगे वो बनेंगे वीनस, शुक्र, और फोर्थ लॉर्ड ये आपकी मदर है, इसके स्वामी बनेंगे सूर्यदेव। अब दो चीजें यहाँ पे आपको और ध्यान रखनी है। सूर्यदेव और शुक्रदेव कहीं ना कहीं आपस में शत्रुता रखते हैं, दोनों एक एनिमी प्लैनेट हैं। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी। अब इसी कुंडली में अगर रिलेशनशिप हमें देखना है तो यहाँ पे मैं प्लेसमेंट करता हूं
मान लीजिए यहाँ शुक्र एग्जॉल्टेड है, तो पहली चीज आपको क्या देखनी है कि लग्नेश अगर एक अच्छे भाव में बैठे हैं, एग्जॉल्टेड है, और इन पे बहुत ज्यादा मेलेफिक प्रभाव नहीं है। मेलेफिक प्रभाव अभी मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। सिंपल बेसिक थ्योरी, लग्नेश उच्च के होके एक अच्छी जगह पे बैठे हैं, पैसे के घर में बैठे हैं, गेन्स के घर में बैठे हैं, तो ये शुभ है। और अब देखना है आपको सूर्य देव। तो सूर्य देव कुंडली में या तो यहाँ पे होंगे, आसपास ही होंगे, ज्यादा दूर नहीं हो सकते हैं। तो अगर सूर्य यहाँ पे है, अब सेकंड दो चीजें हमने यहाँ पे देख ली। अब आगे हमको देखना है कि अब लग्नेश और सूर्य, सूर्य बनते हैं हमारे कार्येश। यहाँ पे जिस भाव के बारे में आप बात करेंगे, जिस रिलेटिव के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो वो कार्येश भाव बन जाता है। तो कार्येश और लग्नेश, इन दोनों का संबंध कैसे बन रहा है। अब संबंधों के लिए आप मेरा पहला पार्ट जरूर देख लीजिए, नहीं तो फिर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। यहाँ 3-11 का संबंध बन रहा है, दोनों एक दूसरे से 3-11 में है। तो जब 3-11 का संबंध बनता है, यानी 3 अगर शुक्र से गिनेंगे तो सूर्य तीसरे में, सूर्य से गिनेंगे तो शुक्र 11वें में, इसको कहते हैं 3-11 का संबंध। तो 3-11 का संबंध कहीं ना कहीं हर ग्रह एक दूसरे को कोऑपरेट करता है, चाहे वो इनडायरेक्टली कोऑपरेट करे या डायरेक्टली कोऑपरेट करे। मित्र होंगे तो बहुत अच्छी कोऑपरेशन होती है, शत्रु होंगे तो थोड़ा इनडायरेक्टली कोऑपरेशन होता है। कोऑपरेशन सपोर्ट जरूर इसमें रहता ही रहता है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं क्योंकि शुक्र अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन सूर्य कहीं ना कहीं एक शत्रु राशि अपने शत्रु के घर में बैठे हैं, तो सूर्य थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन फिर भी उसके डिस्पोजिटर की प्लेसमेंट अच्छी होने की वजह से सूर्य थोड़े से इंप्रूव हो जाएंगे यहाँ पे। और मदर और जातक का रिलेशनशिप सपोर्टिव रहेगा, आपस में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। अगर इन पे मेलेफिक प्रभाव होगा, किसी एक ग्रह पे अगर मेलेफिक प्रभाव हो जाएगा, तो वो जो व्यक्ति होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए शुक्र देव पर अगर मेलेफिक प्रभाव पड़ जाता है, तो लग्नेश यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति इतना ज्यादा फिर अपनी मदर की तरफ सपोर्टिव नहीं होगा। यही चीज आपको सूर्य देव की तरफ भी अप्लाई करना है। अगर सूर्य देव पर पाप प्रभाव होगा तो फिर मदर जातक की तरफ इतना सपोर्टिव बिहेवियर नहीं रखेंगे। तीसरा, अगर इनमें से किसी एक ग्रह पर शुभ बृहस्पति का प्रभाव पड़ जाता है, तो फिर वो पर्सन बहुत ज्यादा सपोर्टिव होगा दूसरे वाले पर्सन के, यानी कार्येश की तरफ या लग्नेश की तरफ। तो अगर शुक्र देव पर बृहस्पति का बहुत शुभ प्रभाव पड़ता है, तो शुक्र देव अत्यंत सपोर्टिव होंगे अपनी मदर को लेकर, या मदर के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर सूर्य के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव पड़ेगा, तो मदर जातक की तरफ बहुत सपोर्टिव होंगी। तो सीधा संबंध आपको देखना है। अगर 3-11 का संबंध बन रहा है, तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, शुभ भावों में होंगे, शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट होंगे। बाकी ग्रह भी इसमें जरूर लेने ऐसा नहीं कि बाकी ग्रह इसमें आप छोड़ दें। तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी दिख रही है, तो जातक और मदर का रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। अब इसको एक और, इसी कुंडली को एक दूसरे माध्यम से समझते हैं ताकि टॉपिक और आपको क्लियर हो जाए। अब उदाहरण के लिए इसी कुंडली में मान लेते हैं कि शुक्र नीच के हो गए और पंचम भाव में आ गए। तो पहला रूल जो मैंने आपको बताया था, आपको देखना है लग्नेश किस भाव में बैठे हैं। तो लग्नेश त्रिकोण में आके बैठे, त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह बहुत शुभ होता है, ये हर जगह पे आपने पढ़ा होगा, लेकिन नीच होने की वजह से उसकी जो डिग्निटी होती है वो डाउन हो जाती है। अब सेकंड स्टेप में हमें देखना है कि अब सूर्य देव कहाँ पे है, या तो सूर्य यहाँ पे होंगे या यहाँ पे होंगे, क्योंकि शुक्रदेव और सूर्य देव दोनों एक भाव आगे पीछे ही होते हैं। तो इसी कुंडली पे मैंने लिखा सूर्य 7 नंबर में है, सूर्य नीच के हैं। अब सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। पहले हमें देखना है कि ग्रहों का संबंध क्या बन रहा है। तो संबंध बन रहा है 2-12, दोनों एक दूसरे से, शुक्र से गिनेंगे तो सूर्य दूसरे में है, सूर्य से गिनेंगे तो शुक्र 12वें में है, और दोनों ही ग्रह नीच के हैं। और सूर्य लगन कुंडली से 6ठे भाव में है, 6ठा भाव ऑब्स्ट्रक्शन देता है, प्रॉब्लम देता है। शुक्र ऑलरेडी नीच के है, तो इसका मतलब
संबंध भी खराब हो गया, ग्रहों की पोजीशंस भी खराब हो गई, दोनों ही नीचे हो गए, तो बहुत क्लियर है जातक और उसकी मदर के बीच में रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब रहने वाला है दोस्तों। ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। इसके ऊपर अब आपको बाकी ग्रहों की पोजीशंस जरूर एनालाइज करनी है। अगर और पाप प्रभाव पड़ेगा किसी एक ग्रह के ऊपर तो पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी, रिलेशनशिप बहुत ही डिस्टर्ब रहेगा। लेकिन अगर किसी एक ग्रह पर या शुक्र या सूर्य उन पर शुभ बृहस्पति का प्रभाव पड़ेगा तो फिर रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर ऐसा कोई योग ना हो कुंडली में, ये पोजीशन आपकी बन जाए, तो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब रहने वाला है। ये तो हो गया मदर के साथ आपने रिलेशनशिप देखा कि किस तरह से हो सकता है। अब इसी कुंडली में एक और ढंग से स्टडी करते हैं। मान लीजिए 2 नंबर लगन है किसी पर्सन का, तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। अब इसी जातक का हमें रिलेशनशिप देखना है अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ, मान लीजिए यंगर ब्रदर के साथ। तो यंगर ब्रदर के कारक मंगल वो भी आप ले सकते हैं, वो कार्येश बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम चंद्रमा लेंगे क्योंकि तीसरे घर के स्वामी चंद्रमा है। तो सिंपल पहला रूल आपको देखना है कि लग्नेश, क्योंकि लग्नेश स्वयं वो पर्सन है जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है इस वर्ल्ड में, ये लग्नेश की प्लेसमेंट, उसका साइन, उसको कौन देख रहा है, वो किसके नक्षत्र में है, ये सारी चीजें मिलाकर फिर आप एक जनरल प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे अब लग्नेश को मैं चेंज कर रहा हूं और लग्नेश को लिख रहा हूं मैं 9वें भाव में, 10 नंबर साइन में। तो पहली चीज मैंने आपको बताया था, हमें लग्नेश की प्लेसमेंट जरूर देखनी है। लग्नेश की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, अपने मित्र के घर में बैठे हैं। 9वां भाव जो कि भाग्य भाव होता है, हाईएस्ट त्रिकोण भाव माना जाता है, बहुत ही शुभ त्रिकोण भाव है। तो लग्नेश की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अगर इस पर और शुभ प्रभाव होगा बृहस्पति का, तो फिर आप यहाँ पे एक प्रेडिक्शन ये भी कर सकते हैं कि इस पर्सन का आउटर वर्ल्ड से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। अब दूसरे स्टेप में हमें देखना है, क्योंकि मेरे को अपने ब्रदर के साथ रिलेशनशिप देखना है, तो मैं देखूंगा कि तीसरे भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, या तीसरे भाव के स्वामी अगर तीसरे में है तब भी आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा एक डिफिकल्ट यहाँ पे आपको बताऊंगा ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं चंद्र, तीसरे घर के स्वामी जो इस जातक के छोटे भाई को इंडिकेट कर रहे हैं, वो बैठे हैं 6ठे घर में, ऑब्स्ट्रक्शन के भाव में। तो तीसरा रूल जो मैंने आपको बताया था, हमेशा लगन से प्लेसमेंट जरूर चेक करनी है। तो लगन से 6th हाउस में 3rd लॉर्ड आ गए ऑब्स्ट्रक्शन के घर में। अब उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि अब लग्नेश और कार्येश, क्योंकि कार्येश यहाँ पे हमारे चंद्रमा बन गए, हम यंगर ब्रदर के बारे में बात कर रहे हैं, इन दोनों का आपस में कैसा संबंध बन रहा है, ये आपको एक पिक्चर क्लियर करेगा कि वाकई में इनका रिलेशनशिप अच्छा होने वाला है या खराब होने वाला है। तो आप देखिए, शुक्र से जब आप काउंट करेंगे तो चंद्रमा 10वें भाव में आ गए, चंद्रमा से जब आप काउंट करेंगे तो शुक्र 4थे भाव में आ गए, यानी 4-10 एक्सिस का रिलेशनशिप बन गया। अब 4-10 एक्सिस, इसको केंद्र रिलेशन कहा जाता है। जब इस तरह का एक्सेस बनता है तो एक पर्सन तो उसको सपोर्ट करेगा लेकिन दूसरा पर्सन उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो ये आप यहाँ पे प्रेडिक्शंस इस तरह से करेंगे, क्योंकि 3rd लॉर्ड 6th में चलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन के भाव में चले गए, तो एक तरफ से तो अच्छी सपोर्ट है लेकिन दूसरी तरफ से अच्छी सपोर्ट नहीं है, यानी यंगर ब्रदर सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद ऑब्स्ट्रक्शन के घर में बैठे हैं। तो उस जातक की तरफ से तो पूरी सपोर्ट रहेगी, लेकिन यंगर ब्रदर की तरफ से सपोर्ट नहीं रहने वाली है। लेकिन इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर शुक्र पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होगा तो फिर एल्डर ब्रदर और यंगर ब्रदर दोनों में एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा। लेकिन अगर शुभ प्रभाव होगा तो फिर आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल 50-50 रिलेशनशिप चलेगा, एक दूसरे को दोनों सपोर्ट करेंगे। लेकिन
तो ये रिलेशनशिप्स को देखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। इसी तरह से आप वाइफ के साथ भी आपका कैसा रिलेशनशिप रहेगा ये भी आप देख सकते हैं। उसमें सिंपल रूल क्या लगाना है, लग्नेश कहाँ पे बैठे हैं ये आपको देखना है। उसके बाद कुंडली के सप्तमेश यानी सेवंथ लॉर्ड कहाँ बैठे हैं वो आपको देखना है, और दोनों का संबंध कैसा है ये आपको देखना है। कितने ग्रहों का शुभ प्रभाव है, कितने ग्रहों का पाप प्रभाव है ये आपको देखना है। तो अगर संबंध 2-12 का बनता है तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता है, 6-8 का बनता है तो अच्छा नहीं होता है, 4-10 का बनता है तो एक पर्सन सपोर्ट करता है, दूसरा उसको सपोर्टिव नहीं मानता है। अगर 1-1 का संबंध बने यानी दोनों एक साथ ही बैठ जाते हैं तो भी बहुत अच्छा सपोर्ट माना जाता है, और उसके बाद आमने सामने होंगे तो भी बहुत अच्छा सपोर्ट माना जाता है। तो ये सारी चीजें 3-11 होगा तो भी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ सिंपल टेक्निक मैंने आपको बता दी। लग्नेश देखने हैं कहाँ पे है, जिस भाव के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका लॉर्ड देखना है, लग्नेश से वो कहाँ बैठे हैं, दोनों का संबंध क्या है, और कितना ज्यादा मेलेफिक प्रभाव है, कितना ज्यादा शुभ प्रभाव है, और उनमें से कोई एक ग्रह अगर 6, 8, 12 में बैठा होगा तो फिर संबंध थोड़ा सा वीक हो जाता है दोस्तों। तो आज इसको यही विराम दे रहा हूँ। रिलेशनशिप के बारे में ये सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड पार्ट भी आपको मैं और बताने वाला हूँ। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जब रिलेशनशिप हम देखेंगे तो हमें ग्रहों की डिग्रीज भी उसमें जरूर देखनी होती है। ग्रहों की डिग्रीज आपको ये बहुत क्लियर बता देगी कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है, या एक मीडियम रहेगा, या बहुत ज्यादा कोऑपरेशन होने वाली है। तो इसको थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। उसके साथ साथ कुछ और नई चीजें भी आपको मैं ऐड ऑन करके बताऊंगा इस रिलेशनशिप वाले चैप्टर में। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।